हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरीश फार्मेसी पाठशाला। तो आइए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कनेक्टिव टिश्यू यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक। ठीक है, तो आइए हम आज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं तथा जो हमारे शरीर में डेड सेल्स होते हैं उनको नष्ट करके नए सेल्स बनाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को भी हम सब क्लासिफाई करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या क्या आते हैं। ब्लड आता है, ठीक है, बोन्स आते हैं, कार्टिलेज आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, एरियोलर आते हैं और क्या आते हैं, एडिपोज टिश्यू आते हैं। ठीक है, तो आइए हम इनके बारे में भी डीपली समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ब्लड में होता है प्लाज्मा होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, ब्लड का काम क्या होता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। तो ब्लड में प्लाज्मा और क्या होता है, ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में जो ब्लड होता है उसमें 55% प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो 90% होता है वो वाटर होता है। ठीक है, 7% क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं। और 0.9% क्या होता है, सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा का काम क्या होता है, जो हमारा पचा हुआ भोजन है और हार्मोन्स होते हैं उसका संवहन करता है, यानी उसका ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो प्लाज्मा यानी कि जो हमारे शरीर में चोट लगता है तो घाव को जल्दी भरने का काम भी प्लाज्मा का ही होता है। ठीक है, एक वर्ड आता है सीरम। ठीक है, प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजिन को निकाल दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहते हैं। ठीक है, और फाइब्रिनोजिन क्या होता है, फाइब्रिनोजिन यानी हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का बनता है तो उसे रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है, फाइब्रिनोजिन करता है। तो ये डिस्कस हुआ प्लाज्मा का। अब क्या होता है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं, आपको पता होगा ब्लड सेल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं ब्लड सेल्स, WBC, RBC और ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में जब सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, RBC पाए जाते हैं ब्लड में। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स होते हैं, फिर क्या होते हैं, WBC होते हैं। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती है। वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद श्वेत रक्त कणिकाएं, फिर प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ब्लड का काम क्या होता है, टेम्परेचर प्रदान करना होता है और हमारे जो फूड है, ऑक्सीजन है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आइए बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बोन्स यानी कि चलिए सबसे पहले हमारे शरीर में कितने बोन्स होते हैं, 206 हड्डियां हमारे शरीर में होते हैं एक एडल्ट में। ठीक है, तो यानी हम बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बोन्स किससे मिलके बने होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वो सबसे मिलके बने होते हैं। और बोन्स का काम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है, उसका स्टोरेज सब कहाँ पे होता है, वो सब बोन्स में होते हैं। और बोन्स हमारे जो बॉडी होता है उसको एक शेप, एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज भी क्या होता है, स्केलेटल टिश्यू का ही पार्ट होता है। ठीक है, स्केलेटल टिश्यू का ही पार्ट होता है। जैसे कि जो हमारी नोज है उसके टिप में पाया जाता है, जो ईयर है। ठीक है, और हमारी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया रिंग से बने होते हैं। जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, यानी रीढ़ की हड्डी हमारी जो लंबी सी रीढ़ की पीछे हड्डी होती है, उनका जो स्पेस होता है उसमें भी कार्टिलेज भरे होते हैं। इसका काम क्या होता है, जो दो हड्डियों के बीच में रबिंग होती है ना, उसको रोकता है। यानी उसके बीच क्या होता है, स्मूथनेस प्रदान करता है और हमारे जो फ्लेक्सिबिलिटी जो देता है वो कार्टिलेज ही देता है। ठीक है, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। और फिर आते हैं लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं, इनका जो नेचर होता है वो फ्लेक्सिबल यानी कि इलास्टिक टाइप का होता है लिगामेंट्स का। ठीक है, और ये क्या होता है, बोन से ही कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर आते हैं एरियोज।
एरियोल्स क्या होते हैं? ये एक तरह के सेलुलर टाइप के होते हैं, लूज होते हैं, ठीक है, और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह है और जो हमारे बाहरी पदार्थ होते हैं यानी जहरीली गैस वगैरह होते हैं उससे क्या करता है, हमारी बॉडी को बचाता है, ठीक है। ये सब एरियुलर टिश्यू में होता है, ठीक है। इसके एरियुलर टिश्यू के अंदर जो होता है, जो मैट्रिक्स होते हैं ना, दो, उसके अंदर दो मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है वाइट, एक होता है येलो, ठीक है। वाइट कोलेजन फाइबर होता है और येलो प्लास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। तो अब आते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। एडिपोज यानी एडिपोज टिश्यू के बारे में हमने पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, उसमें हमारा फैट स्टोर होता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जो सारा जो फैट वगैरह होता है उसका स्टोरेज कौन करता है, एडिपोज टिश्यू करता है। तो चलिए आज हमने जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको पूरा अच्छी तरह से आसान भाषा में पढ़ लिया है। आपको यहाँ तक क्लियर होगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आया होगा, और जितने भी एग्जाम्स वगैरह हैं आप लोगों के, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए